हम बहुत सारी बातें करेंगे, बातें साइबर की। जियो डिजिटल दुनिया चैनल पे आपका स्वागत है। और ये मेरा पहला वीडियो है और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, जैसे कि आप जिस तरह के गाइडलाइंस चाहेंगे मैं वो सारी वीडियोस बना के आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज हम बात करते हैं दो पॉइंटों पर, जिनमें पहला पॉइंट है क्राइम और साइबर फ्रॉड क्या है, और दूसरा जो पॉइंट है उसमें है कि साइबर फ्रॉड की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम एक व्यापक शब्द है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं। साइबर क्राइम मतलब ऐसा अपराध जो कि इस तरह के अपराध जो है कंप्यूटर और डिजिटल एंड्रॉयड या फिर जो है वेबसाइट के माध्यम से होते हैं, या टेलीग्राम एप्लीकेशन सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से होते हैं। वो सभी गैर कानूनी कार्य जो है साइबर क्राइम से संबंधित होते हैं। अब इनमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हैकिंग है, किसी के सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश करना, मेलवेयर रैनसमवेयर फैलाना, जैसे वायरस, ट्रोजन, डाटा चोरी करना या लीक करना, जैसे किसी में कोई वायरस भेजकर किसी के डिवाइस में उससे डेटा चोरी कर लेना और उसकी जानकारी जो है गो पब्लिकली जो है फैलाना। साइबर बुलिंग या फिर ऑनलाइन उत्पीड़न करना, जैसे कि हम किसी का हैरेसमेंट जो भौतिक रूप से करते हैं, साइबर में वो चीज होती है हम किसी को डिजिटली हैरेस करते हैं, उस पे उसको ट्रोल करते हैं गंदे कमेंटों से। बहुत सारी चीजें हैं, उसकी फोटोज से या फिर मतलब ऐसी कई सारी चीजें हैं। कॉपीराइट, किसी के कंटेंट को चुराना और उससे फिर मुनाफा कमाना, ये भी कॉपीराइट के उल्लंघन में आता है। साइबर टेररिज्म, जैसे कि हमारे देश में भौतिक आतंकवाद जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है, उसी तरह से साइबर टेररिज्म का मतलब है इंटरनेट की दुनिया का आतंकवाद, जहाँ पर हमारा जो डेटा, जहाँ हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हैं, उनमें किसी भी तरह से हमारी लापरवाही से जो अटैक होता है वो साइबर टेररिज्म होता है, और जो लोग करते हैं वो साइबर टेररिस्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, किसी बैंक के सर्वर को हैकर द्वारा हैक करके उस एजेंसी से उस सर्वर को रीस्टोर करने के लिए बड़ी रकम की उगाही करना, सरकारी वेबसाइट को डिफेस करना, उनमें उल्टे सीधे कमेंट करना, या फिर जो उनका डेटा है उसको चोरी करके गलत इस्तेमाल या टेररिस्ट के हाथों बेच देना। और अब इसके बाद हम जानेंगे कि साइबर फ्रॉड क्या है। तो साइबर फ्रॉड जो है एक विशेष प्रकार का फ्रॉड है, हालांकि ये साइबर क्राइम से ही रिलेटेड है। इसमें फ्रॉड का मतलब होता है इससे किसी को धोखा देना, तो जिसमें धोखाधड़ी या फिर छल करके हम किसी से आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, उसको गुमराह करते हैं, और उससे पैसा या फिर डेटा है या फिर जो भी उसके मोबाइल में चीजें अवेलेबल हैं उनको इनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करके उससे पैसे मिलते हैं, वो साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। झूठे ईमेल, लिंक के जरिए पासवर्ड चोरी करना, ऑनलाइन स्कैम जैसे नकली इन्वेस्टमेंट या लॉटरी का लालच देना, क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, जैसे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, इसको इसकी लिमिट बढ़ाने के लिए ये कीजिए, इस तरह के मैसेज भेजकर लोगों को गुमराह करके आर्थिक लाभ कमाना। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पर्सनल जो पहचान है वो छुपाकर दूसरा व्यक्ति बनकर जो है किसी का नाम पर लेन देन करना, इस तरह भी साइबर फ्रॉड होता है। रोमांस स्कैम, जैसे डेटिंग साइट हैं और या फिर बहुत ऐसी साइट हैं जो मतलब हॉट चैट या इस तरह के चैट्स से जो नए यूथ हैं या फिर ओल्ड एज लोग हैं उनको फंसाती हैं और उनको लालच देती हैं कि आपको हम इस तरह की जो है सेवाएं देंगे। तो
उस तरह से उनके साथ फ्रॉड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे फर्जी वेबसाइट बनाकर, जैसे उन्होंने कोई ऐसी वेबसाइट बना ली जहां पर वो कंटेंट जो है बहुत सस्ता है, या फिर प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, और जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहां पर वो महंगा है। तो अब सस्ता कंटेंट या प्रोडक्ट है तो व्यक्ति चाहेगा कि यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और वो कैश ऑन डिलीवरी भी ऑफर करते हैं। बट हम कैश ऑन डिलीवरी को देखकर समझते हैं कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, और हम फटाक से जो है ऑनलाइन पे कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ऑर्डर ना कभी घर आता है और हमारा पैसा सीधा हैकर्स के हाथों में चला जाता है। बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आप इसको दोबारा ओपन करा लीजिए, इस तरह के फर्जी मैसेज भेजना। और इंटरनेट के विकास के साथ जुड़ी हुई है, इसका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 1970 से 80 के दशक में तेजी से उभरा। जब टेक्नोलॉजी ने समाज में गहरी पैठ बनानी शुरू की, तो इसने अपनी पैठ भी बनानी शुरू की। हम इसको समझते हैं कि किस तरह से है। प्रारंभिक दौर में 1970 1980 के दशक की बात है। फोन फ्रीकिंग 1970 के दशक में फोन फ्रीकिंग नामक प्रथा शुरू हुई, जिसमें लोग टेलीफोन नेटवर्क को हैक कर मुफ्त में कॉल करते थे। ये साइबर अपराध का एक प्रारंभिक रूप था। आज भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो मॉड एपीके या फिर प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, जो वीओआईपी कॉल फ्री में उपलब्ध कराते हैं। आप डेटा, जैसे आप किसी से वाईफाई लेके कनेक्ट कर लीजिए अपना फोन और फ्री में कॉल कीजिए। कंप्यूटर हैकिंग 1980 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर के आगमन के साथ हैकर्स ने सिस्टम में घुसपैठ कर डेटा चोरी या बदलाव शुरू किया। उदाहरण के केविन मिटकिन जैसे हैकर्स ने कारपोरेट नेटवर्क्स को निशाना बनाया। इंटरनेट का उदय और फ्रॉड। तो जब इंटरनेट होगा तो साइबर फ्रॉड तो होगा ही होगा। इंटरनेट की पहुंच 1990 के दशक में इंटरनेट के व्यावसायीकरण ने साइबर फ्रॉड को बढ़ावा दिया। फिशिंग स्कैम, इस दौरान ईमेल के जरिए झूठे मैसेजेस प्रभाव भेजे जाने लगे। इनमें नाइजीरियन जो प्रिंस स्कैम और फर्जी वेबसाइट बनाने की घटनाएं काफी ज्यादा बड़ी थी। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जिनमें नाइजीरियन गैंग और चाइना या फिर कम्बोडिया का गैंग इन्वॉल्व रहता है। क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, जैसे वही क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने या फिर शॉपिंग के ऑफर देने के लिए जो मैसेजेस आते हैं, उनमें इस तरह के फ्रॉड सामने आते हैं। 2000 के बाद सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। मेलवेयर और रैंसमवेयर जैसे एंटीवायरस का इस्तेमाल करके लोगों के डेटा को चोरी या हाईजैक किए जाने लगा, जिससे मनी एक्सटॉर्शन और डेटा हाईजैक होने लगा। सोशल इंजीनियरिंग, हैकर्स ने मनोवैज्ञानिक हेराफेरी जैसे फर्जी कॉल, ईमेल्स के जरिए पर्सनल डेटा चुराया। ये सबसे बड़ा जो टेक्निक है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा काम करता है, कि लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि वो ही जेन्युइन पीपल हैं, और उन्हें इतना मुनाफा देते हैं धीरे धीरे करके कि उन्हें लगता है कि हाँ, दिस इज द ट्रू वेबसाइट, ट्रू मैन। डेटा ब्रीच, बड़ी कंपनियां जैसे याहू याहू 2013-14 के डेटा लीक से लाखों उपयोगकर्ताओं की जानकारी चोरी हुई थी। तो बड़ी कंपनियां भी हैं, डेटा ब्रीच हो जाता है। आधुनिक युग में तो 2010 के बाद की बात है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम जो है काफी बड़े स्तर पर आया। फिलहाल पहले तो ये काफी ज्यादा जानकारी में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के टाइम के बाद में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़े, तो उन्होंने बिटकॉइंस जैसी कॉइन्स में इन्वेस्ट करना काफी सेफ और सुरक्षित समझा। बट क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर स्कैम होने लगा, खासकर P2P ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं, तो वहां पर इस तरह के स्कैम होने का बड़ा खतरा रहता है। एआई और डी फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके डी फेक वीडियो बनाना, ऑटोमेटिक फिशिंग अटैक किए जाने लगे। जैसे कि आपने बीच में देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रस्मका मंदाना का जो वीडियो, मतलब चेहरा लगाकर एक पार्सली न्यूड वीडियो बनाया गया था, बट वो असल में किसी और का था। उसमें रश्मिका मंदाना जैसी किसी भी लड़की का कोई भी रोल नहीं था। तो डीप फेक वीडियो में क्या होता है कि आपका सेम आइडेंटिटी, आपकी मूवमेंट को एआई टेक्नोलॉजी से कॉपी करके सेम चीजें जनरेट की जाती हैं, आपकी वॉइस, आपके मूवमेंट, और फिर आपके जो संबंधी हैं उनको भेजकर उनसे अ, धन उगाही की बात की जाती है, या फिर धन की आवश्यकता है ऐसी मांग की जाती है, इमरजेंसी दिखाकर। साइबर वॉरफेयर, देशों द्वारा स्पॉन्सर्ड हैकिंग होती है। जैसे चुनाव जब आते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे रूसी हैकर द्वारा अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप, साइबर फ्रॉड को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया। तो बहुत बड़े स्तर पर जो है साइबर फ्रॉड होने लगा है आजकल।
साइबर फ्रॉड के उदय के क्या कारण हो सकते हैं? क्यों आया साइबर फ्रॉड? टेक्नोलॉजी पर निर्भर बैंकिंग, शॉपिंग और संचार के डिजिटल होने से अवसर बढ़े। जब ये सारी चीजें डिजिटल हो गई तो समाज में हर तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। जब उनको लगता है कि इस चीज में जब इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो इसमें ऐसी कौन सी कमी है जो हमें फायदा दे सकती है। तो उन्होंने फिर इन चीजों में छोटे छोटे लूपहोल खोजना शुरू किए और जो उनके आर्थिक लाभ कमाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। अनजाने उपयोगकर्ता इंटरनेट के नए यूजर साइबर सुरक्षा के प्रति काफी लापरवाह होते हैं। जैसे कि आजकल डिजिटल क्रिएटर का दौर चल रहा है तो लोग डिजिटल क्रिएटर बनने के चक्कर में ऐसे बहुत से अनजान लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लेते हैं जो उन्हें जानते तक नहीं है। फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें फर्जी या फिर फेक या फिर स्पैम लिंक भेजकर हमारे डेटा को या फिर हमारी जो पर्सनल चीजें हैं उनको चुरा लेते हैं जो हमारे मोबाइल या एंड्रॉइड डिवाइस में स्टोर रहती हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी अपराधी किसी भी देश से वर्चुअल हमला कर सकते हैं क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। आर्थिक लाभ तो समझ रहे हैं साइबर फ्रॉड सीधे सीधे बड़ा मुनाफा देने की बात करते हैं और बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में इंडिया के लोग काफी आगे रहते हैं जिस वजह से वो बड़ी रकम खो बैठते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं इस तरह के साइबर अपराध से संबंधित बहुत सारी वीडियो लाऊंगा, जैसे कि सोशल मीडिया, टेलीग्राम, फेसबुक से होने वाले अपराध। और अगर आपके साथ कोई अपराध होता है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको कंप्लेंट करनी है, कहाँ करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। तथा किसी भी फर्जी लिंक या एसएमएस जो कि आपको संदिग्ध लगता है, आप उसके बारे में मुझसे जो है चर्चा कर सकते हैं, ताकि आपको आर्थिक नुकसान उठाना ना पड़े।